किया जाना चाहिए। 12 विजिट्स 40%, कक्षा 1 से 2 पर केंद्रित आकलन हेतु। 9 विजिट्स 30%, कक्षा 3 से 5 पर केंद्रित आकलन हेतु। 9 विजिट्स 30%, कक्षा 6 से 8 पर केंद्रित आकलन हेतु। आइए अब इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को विस्तार से समझते हैं ताकि विद्यालय भ्रमण को अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। पहला चरण 40 मिनट कक्षा अवलोकन करें। कक्षा अवलोकन की शुरुआत में शिक्षक की अनुमति लें और कक्षा में प्रवेश कर शांति से पीछे बैठ जाएं। पूरे अवलोकन के दौरान सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा कक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। आपको अवलोकन करते समय इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। शिक्षक द्वारा पाठ योजना का अनुपालन, शिक्षण विधियां और टीएलएल का प्रयोग सही से हो रहा है या नहीं। छात्र किस प्रकार सक्रिय रूप से उत्तर दे रहे हैं, समूह में कार्य कर रहे हैं या नहीं। कक्षा में बच्चों को समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं। शिक्षक और छात्रों के आपसी संवाद की गुणवत्ता कैसी है। यदि संदर्शिका उपलब्ध है तो देखें कि शिक्षक उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और यदि कर रहे हैं तो कितनी नियमितता से। एफएलएन कक्षाओं में कक्षा अवलोकन के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग, आकलन ट्रैकर तथा निपुण तालिका के नियमित भराव की स्थिति अवश्य जांचें। इससे यह स्पष्ट होगा कि कक्षा में अधिगम प्रगति को कैसे दर्ज और ट्रैक किया जा रहा है। पूरे अवलोकन के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी डायरी में नोट करें और गुणवत्ता ऐप में आवश्यक जानकारी भरें। दूसरा चरण 20 मिनट बच्चों का स्पॉट असेसमेंट करें। अब कक्षा में से रैंडम तरीके से 5 छात्रों का चयन करें और निपुण प्लस ऐप के माध्यम से उनका स्पॉट असेसमेंट करें। ध्यान रखें, किसी विशेष छात्र को चुनने के लिए शिक्षक की सिफारिश न माने। चयन पूरी तरह रैंडम होना चाहिए। स्पॉट असेसमेंट करते समय ध्यान रखें, असेसमेंट प्रोटोकॉल का निष्ठा से पालन करें। बच्चों को उत्तर देने में किसी भी प्रकार की मदद या संकेत न दें। केवल वही उत्तर दर्ज करें जो बच्चों ने स्वतः प्रयास से दिए हों। मूल्यांकन के पश्चात प्रत्येक छात्र हेतु दक्षतावार रिपोर्ट ऐप पर उपलब्ध होगी। कृपया उन दक्षताओं पर विशेष ध्यान दें जिनमें छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर है तथा संबंधित शिक्षक को इन दक्षताओं की पुनरावृत्ति एवं सुधारात्मक शिक्षण यानी रेमेडिएशन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुझाव प्रदान करें। आकलन करते समय ध्यान दें कि स्पॉट असेसमेंट का उद्देश्य बच्चों की सीख को समझना है, न कि शिक्षक का मूल्यांकन करना। तीसरा चरण 40 मिनट संबंधित शिक्षक से संवाद करें। कृपया कक्षा अवलोकन के पश्चात संबंधित शिक्षक के साथ संवाद करें। इस संवाद में सबसे पहले 2-3 सकारात्मक पहलुओं की स्पष्ट रूप से सराहना करें, फिर सुधार हेतु व्यवहारिक, स्पष्ट और क्रियान्वयन योग्य सुझाव साझा करें। यदि आवश्यक हो तो शिक्षक को डेमो क्लास दें। ध्यान दें कि अवलोकन का फीडबैक मौखिक रूप में देने के साथ साथ लिखित रूप में भी अवश्य दें। कृपया शिक्षक डायरी में संक्षिप्त, सम्मानजनक और उपयोगी फीडबैक दर्ज करें, जिसे अगला मेंटर भी संदर्भ के रूप में प्रयोग कर सके। चौथा चरण 20 मिनट प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समूह से चर्चा करें। अंत में प्रधानाध्यापक एवं उपस्थित शिक्षकों के साथ निम्न बातों पर चर्चा करें। कक्षा अवलोकन और स्पॉट असेसमेंट से जुड़ी मुख्य बातें। विद्यालय में निपुण लक्ष्य की प्रगति, शिक्षक डायरी, समय सारणी, आईसीटी, पुस्तकालय, बाल संसद जैसी पहलें। यदि संभव हो तो एसएमसी और अभिभावकों की भागीदारी की जानकारी लें। पिछले भ्रमणों में दिए गए सुझावों पर हुई प्रगति पर भी चर्चा करें। ध्यान रखें कि यह संवाद पूरी तरह सहयोगात्मक, संवेदनशील और सुधार के दृष्टिकोण से किया जाए। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षक का मूल्यांकन नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन और सशक्तिकरण में सहयोग देना है। आपका प्रयास एक सकारात्मक परिवर्तन की यात्रा में सहभागी बनना है, जहां विश्वास, संवाद और विकास को प्राथमिकता दी जाती है। आपका सहयोग ही शिक्षक और विद्यालय के सतत विकास की नींव है।